गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव द प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर से। तो ये एनटीपीसी वॉल्यूम 3 के रीजनिंग के सारे डिस्कशन आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि लास्ट सेट नंबर 30 का आज हम लोग रीजनिंग का सारा डिस्कशन देखने वाले हैं। तो चलिए सब लोग रेडी हो जाइए। तो चलिए ये आज लास्ट डिस्कशन है इस बुक का। तो चलिए फिर पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है तो ध्यान दीजिएगा जरा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सीरीज से, क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सीरीज से दिया गया है कि 6C 10F 14I 18L। तो बताइए कि अगला क्या होगा, जल्दी से बताइए कि अगला क्या होगा। तो पहले नंबर की बात करते हैं। तो 4 जोड़ा गया है, फिर 4 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा है, तो हम लोग भी 4 जोड़ देंगे और 22 हो जाएगा। लेटर की बात करते हैं। 3 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है, 3 जोड़ा है, तो 3 आप भी जोड़ दीजिए तो O हो जाएगा। मतलब आपका आंसर हो जाएगा 22 और O। तो किस ऑप्शन को आंसर करेंगे? 1 का आंसर A हो जाएगा। तो समझ गए, नंबर में 4-4 बढ़ रहे हैं और अक्षर में 3-3 बढ़ रहे हैं और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 1 का आंसर A आ गया। डन है। चलिए फिर अगला सवाल देखिए क्या दिया हुआ है कि निम्न आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा 1 2 3, मतलब कि कॉलम 3 है और रो भी कितना है? 3 है। तो जब रो कॉलम समान हो तो पिछले वीडियो में भी बताए थे 3 से लेकर के 1 तक का स्क्वायर जोड़ दीजिए, प्लस 5 वर्ग इसमें बनेंगे और 5 वर्ग इसमें बनेंगे, तो 5 गुना 2 10 जोड़ दीजिए। तो बताइए 3 तक के स्क्वायर कितने होते हैं? 9 4 13, 1 14 प्लस 10 इक्वल टू 24। वर्गों की संख्या 24 हो जाएगी। तो 2 का आंसर डी हो जाएगा कि इस आकृति में वर्गों की जो कुल संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? तो 24 हो जाएगी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ 3 नंबर में देखिए, कह रहा है कुछ पेंगुइन मोर है। अब कुछ पेंगुइन जो है वो मोर है और सभी मोर जो है वो सांप है। अब बताओ कि पहला कंक्लूजन कह रहा है कि कुछ पेंगुइन सांप है, तो बिल्कुल सही ना कह रहा है जी, क्योंकि पेंगुइन ये रहा और सांप ये रहा, मतलब दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब पहला सही हो जाएगा। दूसरा कोई मोर पेंगुइन, नेगेटिव देखते ही गलत कर दीजिए, क्योंकि सारा स्टेटमेंट आपका ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव बात कर रहा है तो गलत हो जाएगा। तो बताइए केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो आंसर करना होगा आपको 3 का सी। क्लियर है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर में, कह रहे 4 9 20 43, तो अगला टर्म क्या होगा? देखिएगा इसमें किया क्या गया है। तो गुना 2 प्लस 1, गुना 2 प्लस 2, फिर गुना 2 प्लस 3। तो हम लोग भी क्या करेंगे? गुना 2 प्लस 4, मतलब 3 दूना 6 4 10, 4 दूना 8 1 9, मतलब आंसर कितना हो जाएगा? 90। तो 4 का जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। 4 का आंसर सी, मतलब कि हर में डबल कर रहा है, डबल के बाद 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, अगली बार 3 जोड़ा, तो हम लोग अगली बार क्या किए? डबल करके 4 जोड़े। आंसर कितना आ गया? 90 आ गया। डन। 5वां सवाल कह रहा है रामू मई में यात्रा करने के लिए अप्रैल में रेल आरक्षण कराता है। रामू मई में यात्रा करने के लिए 1 महीना पहले अप्रैल में रेल आरक्षण कराता है। तो पहला, रेल आरक्षण 1 महीने पहले किया जा सकता है, बिल्कुल सही, तभी तो वो कराता है। अब मुंबई से हैदराबाद के लिए कई ट्रेनें हैं, ये गलत हो जाएगा। कहीं भी ये बताया गया है? बताइए कि कहां जाना चाहता है, कहां की ट्रेन है? नहीं, तो केवल 1, आंसर ए। तो 5 का जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, 5 का आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा, ई की मां बी की बहन है। अब ई की जो मां है, अब वो कौन है? बी की बहन है। क्लियर हो गया। ई की मां बी की बहन है और सी की पुत्री है। तो ई की मां बी की बहन है
और सी की पुत्री है, चलो बन गया। डी बी का बेटा है, डी कौन है, तो डी जो है वो बी का बेटा है, डी बी का बेटा है और ई का भाई है। तो क्या कह रहे, ए की मां, बी की बहन है और सी की पुत्री है, और डी बी का बेटा है और ई का भाई है। हाँ चलो ठीक है, सी का ई से क्या संबंध है, तो बताइए कि सी का ई से क्या संबंध है, तो नाना या नानी, नाना या नानी मतलब कि दादा या दादी। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्योंकि देखिए इंग्लिश में ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर ही ना होते हैं, ठीक है। जस्ट वेट थोड़ा सा, 1 मिनट मुझे समय दीजिए, साउंड में थोड़ा ठीक कर रहे। ओके चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है जूते, घास और मोबाइल, मतलब तीनों अलग अलग है, जूता, घास और मोबाइल तीनों में कोई कनेक्शन नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 का सी हो जाएगा। 7 का आंसर सी, तीनों में कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर में देखिए, इसमें से डिफरेंट को उस संगठन की पहचान करें जो दिए गए समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इसमें से देखिए यूबीआई मतलब कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है ना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, लेकिन ओएनजीसी अलग होगा। ये सारे के सारे क्या हैं, बैंक हैं, ठीक है, लेकिन ओएनजीसी एक महारत्न कंपनी होती है। 8 का आंसर डी हो जाएगा, 8 का आंसर डी। 9 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, 9 नंबर में एक कथन और 2 निष्कर्ष दिया गया है। क्या कह रहा है कि नयन 2014 में स्थानीय फुटबॉल टीम में शामिल हो गए, जिससे टीम को 2016 और 2018 के बीच लगातार 3 चैंपियनशिप जीतने में मदद मिली। नयन 2014 में स्थानीय फुटबॉल टीम में शामिल हो गए, जिससे टीम को 2016 और 2018 के बीच लगातार 3 चैंपियनशिप जीतने में मदद मिली। तो पहला, नयन ने टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद की है। नयन एक सफल फुटबॉल खिलाड़ी है। तो क्या लगता है कौन कौन सा सही होगा, ठीक है, कौन कौन सा सही होगा, तो पहला भी सही होगा और दूसरा भी सही होगा, क्योंकि नयन जब से 2014 से आया उसके बाद 16 से 18 में लगातार 3 चैंपियनशिप जीता, मतलब कि नयन का कुछ ना कुछ तो रोल है। नयन एक सफल फुटबॉल खिलाड़ी है, तो ये भी सही, मतलब कि दोनों का दोनों, मतलब 9 का जो आंसर होगा वो परफेक्ट आंसर जो होगा वो बी चला जाएगा, कि दोनों ही निष्कर्ष बिल्कुल सही है। क्लियर। 10वें में बताइए, फिर उसी तरह का सवाल, कोडिंग डिकोडिंग, स्पैनर को अगर ये लिखा जाता है तो नियर को क्या लिखा जाएगा, मतलब आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, NEAR। अब बताइए NER का मतलब क्या हुआ, लास्ट का 3 लेटर JBS, तो NER का मतलब JB और S। अब ए का कोड ढूंढ लो, ए तीसरा लेटर है तो तीसरा मतलब कि D, JBDS। आपको क्या करना था, सिर्फ कोड को कॉपी करना था, और 10 का आंसर जो हो गया वो डी हो गया, 10 का आंसर डी हो गया। अगला क्वेश्चन 11 नंबर में देखिए क्या किया गया, कह रहा है कि B16 दूसरा टर्म है, D25 फिर दिया हुआ है F36, H49, तो अगला पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहले लेटर का पॉइंट कीजिए, BDFH तो क्या हो जाएगा J, क्यों भाई 2 बढ़ रहा है इसीलिए, नहीं। अब देखिए ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो आगे जो होगा वो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 64, J64 का मतलब 11 का आंसर डी हो जाएगा, 11 का आंसर डी हो जाएगा। डन।
क्लियर है? चलिए फिर कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति का जल की दर्पण की छवि क्या होगी? ये बन जाएगा, ठीक है। अब ये कैसा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, टी टी की तरह दिखेगा, मतलब सी नंबर आंसर। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब टी एल की तरह तो दिखने नहीं लग जाएगा, दिखेगा तो उसी की तरह दिखेगा ना, लेकिन ऊपर नीचे चेंज नहीं होगा, इसीलिए डी नहीं हो करके क्या हो जाएगा? सी। अगला 13 नंबर क्या कह रहा है कि कुछ उत्तक कमजोर है। मान लो कि ये उत्तक हो गया, कुछ उत्तक कमजोर हैं, कुछ कमजोर हड्डियां हैं। पहला, कुछ कमजोर उत्तक हैं, जरा बताइए कि कुछ कमजोर उत्तक हैं, कुछ कमजोर उत्तक हैं तो बिल्कुल सही भाई। कुछ हड्डियां उत्तक हैं तो कुछ हड्डियां उत्तक हैं तो गलत। तो केवल एक, मतलब कि 13 का आंसर ए। सर दूसरा क्यों गलत किए? क्योंकि दोनों डायग्राम अलग अलग है, हड्डी और उत्तक में कोई कनेक्शन है ही नहीं, मतलब कि दूसरा गलत होगा, ठीक है। 14 नंबर में डिफरेंट का पता लगाना है, यही कहना है ना कि विषम की पहचान करें। देखिए सर्कल तो खैर हर जगह पे है, सर्कल के अंदर में यहां पर रेखाएं क्या, हेक्सागन, ट्राइंगल, स्क्वायर, मतलब डी नंबर क्लासिफाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, समान है, दोनों क्या है, समान है, बल्कि अन्य जो है डिफरेंट होगा, ठीक है। एक सेकेंड, क्लियर। चलो फिर आंसर क्या हो गया? 14 का आंसर डी हो गया। अगला 15 नंबर में देखिए, 15 नंबर में क्या कह रहा है कि डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई। चलो मल्टीप्लाई कर लो। डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, और प्लस का अर्थ है माइनस, और माइनस का अर्थ है डिवाइड। तो चलो 31 प्लस 5 माइनस 4 गुना 92 माइनस, अब 16 को 4 से भागे, 4 गुना 92, 4 दूना 8 और 36 हो जाएगा 368। अब बताइए 31 5 36, मतलब कि 31 5 36 घट जाएगा तो माइनस 332 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस 332। एक सेकेंड, तो माइनस 332, 15 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्लियर। 16 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित मगरमच्छ, कछुआ, मछली और नाव? नाव हो जाएगा, ये लिविंग थिंग है, और ये बाकी लिविंग थिंग है, और ये नॉन लिविंग थिंग है, मतलब ऑप्शन से ए नंबर। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्लियर, आसान क्वेश्चन था। 17 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 17 में कह रहा है कि V और G, TH R J P M, तो बताइए कि अगला जो होगा वो क्या होगा। तो चला देखिएगा, पहले लेटर की अगर बात करते हैं तो VTRP, मतलब कि -2 -2 -2, तो आप भी -2 कर लो, तो पहला लेटर निकल करके आ जाएगा क्या? N। दूसरे में देखिएगा तो +1 +2 +3, तो आगे +4 हो जाएगा और Q हो जाएगा, मतलब NQ आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 का ए, मतलब पहले लेटर का सीरीज क्या चल रहा है? 2-2 घट रहा है, लेकिन दूसरे लेटर का सीरीज 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, तो अब क्या बढ़ता? 4 बढ़ता, और आंसर क्या आ गया? एन और क्यू आ गया, एन और क्यू आ गया। क्लियर है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
बढ़े आगे 18 में देखिएगा क्या कह रहा है, Q का अर्थ है प्लस, तो यहां पे प्लस कर लेते हैं। J का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। T का अर्थ है माइनस, और फिर K का अर्थ है डिवाइड। तो पहले 42 में 3 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 14, अब प्लस 9 गुना 4 36, तो 14 36 50, माइनस 2 इज इक्वल टू 48। तुरंत आंसर निकल करके आ गया ए नंबर आंसर। तो बताइए कि 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 18 का आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है? उन्नीस नंबर कह रहा है 2 10 44 224, तो 2 10 44 224। तो अगला जो टर्म होगा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो क्या किया गया है, तो जरा बढ़ाइएगा। तो देखिएगा यहां पर किया गया है, यहां किया गया गुना 3 प्लस 4, तो 2 3 6 4 10, अब फिर गुना 4 प्लस 4, फिर गुना 5 प्लस 4। कहने का मतलब ये गुना 3 हुआ, फिर गुना 4 हुआ, फिर गुना 5 हुआ, तो आगे जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो गुना 5 हो जाएगा। लेकिन ये जो प्लस 4 है, ये जो प्लस 4 है, ये इक्विवेलेंट रह रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। तो जरा बताइए आंसर क्या हो जाएगा। 224 को अगर गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 24 पच्चे 120, और यहाँ पर देखिएगा 4 पंचे 20 4 24, 2 कैरी हुआ, फिर 5 दूना 10 2 12, 1 कैरी, 5 दूना 10 1 11, मतलब 1124। नहीं जी, गलत गुना कर दिए क्या, तो सॉरी गुना 6 होगा ना जी, गुना 6 प्लस 4 होगा। अब आप वैल्यू निकालोगे, ठीक है। चलो, तो 6 चक 24 4, 4 गुना 6 24 4 28, कैरी कितना 2, 6 दूना 12 2 14, और 6 दूना 12 1 13, मतलब 1348 का मतलब सी नंबर आंसर। तो 19 का आंसर क्या चला जाएगा, सी नंबर। क्लियर है? 19 का ऑप्शन सी। ये थोड़ा अच्छा सीरीज था नहीं, तो क्या किया गया, गुना 3 प्लस 4, फिर गुना 4 प्लस 4, फिर गुना 5 प्लस 4, तो आगे हम लोग क्या किए, गुना 6 प्लस 4, कितना, तो गुना 6 प्लस 4। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, सेम आकृति किसमें दिख रही है, हम शकल ढूंढ रहे हैं। तो ये देखिए इधर से खुला हुआ है, ये इधर से भी खुला हुआ है, इधर से भी खुला हुआ है, मतलब कि ए और बी तो बिल्कुल लेना होगा। सी नंबर भी देखिए इधर से खुला हुआ है, नहीं, डी नंबर एग्जैक्ट। तो 20 का आंसर डी, क्योंकि देखिए यह बॉक्स खुला हुआ कहीं से भी नहीं दिख रहा है, लेकिन ए बी सी मतलब क्या है, ये तीनों क्या दे दिया है, खुला हुआ है। क्या है, खुला हुआ है, इसीलिए वो नहीं हुआ। आंसर क्या हो गया, डी नंबर। तो 20 का आंसर डी हो गया। क्लियर है? 21 नंबर देखिए क्या कह रहा है, सुरभि और मथुरा कैरम खेलने की बैठक मानक स्थिति में बैठकर खेल रही है। यदि सुरभि, अब सुरभि और मथुरा, सुरभि और मथुरा, अब बताओ कि सुरभि का मुख किधर है, तो मथुरा का मुख, या तो एक को दिया, एक का दिया और एक का दूसरे का पूछेगा, तो फेस तो आमने सामने है ना। तो कह रहा है यदि सुरभि उत्तर पूर्व दिशा में, अब सुरभि यदि उत्तर पूर्व दिशा में है तो बताइए मथुरा किधर हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम दिशा में। सीधा उल्टा हो जाएगा, उत्तर पूर्व का उल्टा क्या होता है, दक्षिण पश्चिम, मतलब कि 21 का आंसर बी हो जाएगा। 21 का आंसर बी, क्योंकि कैरम खेलिए, ताश खेलिए, फेस आमने सामने होता है। तो यदि सुरभि उत्तर पूर्व तो मथुरा उसके अपोजिट दक्षिण पश्चिम। 22 नंबर, 16/3/2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था, मतलब 16 मार्च 2007 को कौन सा दिन। इसका मैं कोड वगैरह सब पहले लिखवा चुका हूं। तो सबसे पहले डेट में 7 से भागा देते हैं तो शेष लेते हैं कितना, 2। उसके बाद मार्च महीने का कोड होता है 4,
फिर जब 7 में 7 से लास्ट के 2 डिजिट में 7 से भागा देते हैं तो शेष कितना बच जाएगा, 0, क्योंकि कट जाएगा। और 7 साल में लीप ईयर कितना होगा, 1 लीप ईयर होगा। और 2000 में -1 करते हैं तो +1 -1 खत्म, इक्वल टू क्या बता, 6। और 6 का मतलब होता है शुक्रवार, मतलब आंसर ए हो जाएगा। तो 22 का आंसर ए। क्लियर है? तो 22 का आंसर ए हो जाएगा। चलो 23 नंबर 23 क्या कह रहा है, कथन कि अनु शाम 3 बजे होने वाली एक मीटिंग में शामिल होने के लिए सुबह 10 बजे निकलती है। अब 3 बजे की मीटिंग है लेकिन वह सुबह 10 बजे निकलती है। पहला, अनु मीटिंग वाली जगह पर 11 बजे पहुंच जाएगी, गलत। हम ये कैसे कह सकते हैं, अनु मीटिंग वाली जगह पर 3 बजे से पहले पहुंच जाएगी, ये बिल्कुल सही, क्योंकि इसीलिए वो पहले निकल चुकी है ताकि हम टाइम पर पहुंच चुके। लेकिन 11 बजे पहुंच जाएगी, ये डेफिनेट नहीं कर सकते हम, तो केवल 2, मतलब कि आंसर सी हो जाएगा। तो 23 का जो आंसर होगा वो सी चला जाएगा। 23 का आंसर सी चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 24 नंबर पे क्या कह रहा है देखिएगा। एक तस्वीर को इशारा करते हुए कीर्ति ने मोहन से कहा कि तस्वीर में जो लड़की है वो कौन है, मेरे दोस्त के, वह मेरे दोस्त के पिता के बहनोई। अच्छा, दोस्त के पिता के बहनोई मतलब फूफा जी हो गए, बहनोई या फिर साले की सबसे बड़ी बेटी है। तो कीर्ति के दोस्त से उस लड़की का क्या रिश्ता है, तो चलो कोई बात नहीं। एक तस्वीर को इशारा करते हुए कीर्ति ने मोहन से कहा कि तस्वीर जो लड़की वह मेरे दोस्त, मान लो कि ये दोस्त है, ये कौन है, तो कीर्ति ने मोहन से कहा ये कीर्ति की दोस्त हो गई, कीर्ति के दोस्त। वो मेरे दोस्त के पिता के बहनोई, वो मेरे दोस्त के पिता के बहनोई, मान लो कि बहनोई मतलब कि क्या हो गए, बहनोई ये हो गया, बहनोई या साले की सबसे बड़ी बेटी है कौन, यह लड़की। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कीर्ति के दोस्त से, कीर्ति के दोस्त से उस लड़की का क्या रिश्ता है, मतलब फुफेरी बहन या फिर ममेरी बहन, मतलब कि 24 का जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। 24 का आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर में क्या कह रहा है देखिएगा। T36 W49 Z64, अगला क्या होगा अगर आगे F और 100 है। पहले तो नंबर तुरंत पकड़ में आ रहा है, ये 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर। तो मिसिंग क्या है, 9 का स्क्वायर, यानी कि 81 मिसिंग है। अब जरा लेटर का पता लगाओ, तो TW मतलब +3, फिर +3, तो आपको भी +3 करना पड़ेगा। तो Z में जब 3 बढ़ेंगे तो C हो जाएगा, C में जब 3 बढ़े तो F हो जाएगा, मतलब कि C81 25 का आंसर A हो जाएगा। 25 का आंसर A हो जाएगा। क्लियर है? 26 नंबर में देखिए, बड़ा आसान सा सवाल है। कह रहा प्रश्न आकृति, अब इसका जो बनेगा तो ये जो फेस है ये क्या बन जाएगा, ये इस तरह से ऐसे करके बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, और ये जो है इस तरह से ऐसे करके ऐसा बन जाएगा। तो ऐसा किस में है, ए में नहीं है, सी में है, बी में नहीं है, डी में नहीं है, मतलब फिगर नंबर सी। सीधा इस चीज को बाएं से दाएं पलट दो तो 26 का आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन छांटिएगा ऑटोमेटिक बन जाएगा। ये देखिए, इसका फेस इधर है तो इधर ना होना चाहिए, ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, 26 का आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल 27 क्या कह रहा है देखिएगा। 14K 16M 18O 180 नहीं है, वो 18O है, 20Q। अगला आप बताओ क्या होगा। तो क्या किया गया, पहले नंबर निकालो, 14 2 16 2 18 2 20 2 22। क्या किया गया है,
दो दो बढ़ाया है। अब बताओ लेटर में क्या किया गया, के एम ओ क्यू, तो आगे क्या होगा, तो यहां पर भी दो दो बढ़ाया है, तो आप भी दो बढ़ा दो, क्यू में जब दो बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा एस, मतलब कि 22s का मतलब है 27 का आंसर सी, 27 का आंसर सी हो जाएगा। आगे 28 नंबर देखिए, कह रहा है कि सभी मैट गलीचे हैं, एम से मैट हो गया, अब सभी मैट क्या है, गलीचे, और कोई कपड़ा एक गलीचा नहीं है, अब कोई कपड़ा गलीचा नहीं है। अब इस पे पहला कंक्लूजन कह रहा है कुछ मैट कपड़े हैं, बिल्कुल भी नहीं, मैट और कपड़ा दोनों अलग अलग है तो नहीं है। अब कुछ गलीचे मैट हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि ये रहा गलीचा और ये रहा मैट, मतलब केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, तो 28 का जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। समझ गए, पहला क्यों गलत हुआ, क्योंकि मैट और कपड़ा, जैसे ही दो डायग्राम अलग अलग होगा तो पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा क्यों सही हुआ, क्योंकि दोनों साथ में, जैसे ही दो डायग्राम साथ में हो तो कुछ को देखते ही सही करना है। अगला 29 कह रहा जो संबंधित नहीं है उसको पहचानिए, जो संबंधित नहीं है उसको पहचानिए, तो कार्बन संबंधित नहीं है क्योंकि आन जो है ये सारे के सारे क्या हैं, धातु हैं। मतलब अगर आप कार्बन को छोड़ दें तो कार्बन को छोड़ करके बाकी के सभी चाहे तांबा हो, प्लैटिनम हो या सोना हो, ये सारे के सारे क्या हैं, धातु हैं, लेकिन कार्बन जो है वो धातु नहीं है। तो बताइए कि 29 का जो आंसर होगा वो सी चला जाएगा, 29 का आंसर सी चला जाएगा। डन। लास्ट 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नरेश और शाही, सेम देखिए वैसा ही क्वेश्चन है कि नरेश है और शाही है, नरेश और शाही क्या कर रहे हैं ये बताओ। तो नरेश और शाही की बात करें तो नरेश और शाही सुबह चेस खेलने के मानक व्यवस्था में, मतलब आमने सामने बैठ के चेस खेल रहे हैं। यदि नरेश खेलते हुए सूर्योदय को देख रहा है, अब नरेश किधर देख रहा है, सूर्योदय को देख रहा है, मतलब कि पूर्व दिशा की तरफ देख रहा है, तो बताइए शाही किधर देखेगा, पश्चिम दिशा की ओर देखेगा। क्या देखेगा, पश्चिम दिशा की ओर देखेगा। तो शाही किधर देखेगा, पश्चिम दिशा की तरफ, मतलब कि 30 का आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 का आंसर डी। क्लियर। तो रीजनिंग आपका यहाँ समाप्त होता है और ये सेट भी समाप्त होता है। इस सेट के 30वें क्वेश्चंस के साथ ये जो एनटीपीसी वॉल्यूम 2 समाप्त होता है। सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से वीडियो को देखिए, अच्छे से, जहाँ समझ में नहीं आएगा, कुछ वीडियो में अगर नहीं आ रहा है तो उसको फिर रिपीट दोबारा देखें, आराम से समझ में आएगा। एक एक क्वेश्चंस मैंने करवाया है, कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबको आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। फिर जैसे ही कि कोई दूसरी बुक आएगी हम आपके सामने में फिर अवेलेबल होंगे, आपकी सेवा में तत्पर। तो चलिए फिर बाय आप लोगों को, बेस्ट ऑफ लक।